हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सेकेंड में वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। तो वर्ण से संबंधित कुछ मैंने विशेष बिंदु यहाँ पर लिख दिए हैं पहले से। देखिए, पहला है लिखित भाषा की उस छोटी से छोटे ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सके। खंड का मतलब उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, उ, ग, च, ज। अब देखिए इन तीनों में हलंत लगा हुआ है, तो इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगला है वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। आप सभी को पता है, ये शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब देखिए, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखिए, ह्रस्व स्वर क्या होता है आपको बता देते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय का मतलब एक मात्रा का समय लगता है, तो एक मात्रा का काल कहते हैं उसे, लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसका उच्चारण जल्दी ही हो जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, वो है दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर होता है जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख दिए हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर के उदाहरण है अ, इ, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर हुए। अब देखिए, प्लुत स्वर है। प्लुत के लिए कोई सुनिश्चित संकेत व्यवस्था नहीं है, केवल प्लुत दिखाने के लिए इस तरह का ये चिन्ह बना दिया जाता है, जैसे ओम। अब इसमें ओम के उच्चारण में अधिक समय लगता है, तो ये हमारा प्लुत स्वर है। अब अगला है हमारा बिंदु, जब विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वे पद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी कविता काव्य है वो पद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। दूसरा है जब विचारों को बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है तब वे गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। अब आप समझ जाएंगे, कहानी, उपन्यास, कोई लेख, ये सब क्या है? गद्य साहित्य में आते हैं। अब अगला देखिए, भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, पता ही है आपको। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का जो क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है, क्योंकि वो किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए उसका क्षेत्र सीमित होता है। बोलने सुनने में जो ध्वनि है, पढ़ने लिखने में वही वर्ण है। तो आप ये जो विशेष बिंदु मैंने वर्ण और भाषा को थोड़ा सा मिला दिया है, भाषा से संबंधित भी बिंदु है इसमें, तो आप इसे अपनी फेयर नोटबुक पर लिख लेंगे। आज आप इसे फेयर नोटबुक पर लिख करके इसे याद भी करेंगे।